जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो 2 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें ताकि हम आज की इस डिस्कशन को ना स्टार्ट करें। शेयर कर दो अपनी प्रोफाइल पे, शेयर करो मेरी प्रोफाइल से। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद है सर सुहेल। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो सर इंट्रोडक्शन अपना दीजिएगा, उसके बाद हम जो है ना बाकायदा इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत मेहरबान और बेइंतहा रहम करने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो कि वजह कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बाद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। स्पेशली मैं पहले तो सबसे पहले अकील अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ही इज़ ऑलवेज सो काइंड एंड पैशनेट एंड सो हंग्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि इसको और तरक्की दे, जहाँ तक कोई वैल्यू ऐड हो सकेगी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता और करता रहूँगा। आज बड़ा ही अच्छा मौजू है, ऑल्दो हमें इसे एक वीक पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें, वो कहते हैं इट्स गुड रादर दैन नेवर डन। तो हम आज जिस मौजू पे बात करें उस पे मैं आता हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सुहेल इलियास चौधरी है, मैं लाहौर से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजिस्ट एंड ट्रेनर हूँ, एज वेल एज ग्रोथ हैकर। और इस फील्ड में मुझे 10 साल होने वाले हैं। इससे पहले मैं 10 साल डायरेक्ट सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में था। 5 साल मैं यूएई रहा हूँ, दुबई, और 5 साल मैंने पाकिस्तान में बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। पीछे मैंने इंडस्ट्री में बहुत सर्व किया है, डिजिटल एंड टू एंड सोल्यूशन में, ऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पिछले 5-6 साल में पढ़ाया। उसके अलावा फिर पेड एडवर्टीजमेंट यानी पीपीसी, पे पर क्लिक, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वीडियो एड्स, गूगल एड्स, तो सब इंडस्ट्री में बहुत सर्व किया। लास्ट 2 ईयर्स मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, और अभी मैं, मेरी अपनी एक एजेंसी है एंगेजली के नाम से। इसमें मेरे साथ टीम है बहुत एनर्जेटिक और ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स को ऑनलाइन एंड टू एंड विद डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस देते हैं। उसके अलावा 2 SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो इनॉग्रेट होने वाले हैं जनवरी में। उनमें से एक अनरिचर.pk जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। हमारा मकसद उसमें जो है वो बीआक पे काम करना, ब्रिजिंग इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। और वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डिफरेंट मेंटोर्स को स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी देने की वो सीखना चाहते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जब बात करें तो उसका मतलब होगा ब्लॉकचेन, आईओटी, एआई, एमएल, उसके अलावा आईओटी, और फिर डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज। और उसके अलावा हमारा दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है zoomers.pk, जो कि स्टाफ ऑगमेंटेशन पे, जो लोग हम प्रिपेयर करेंगे और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनको उनकी जॉब का इंडस्ट्री में कंफर्म करना, और उनको अवेलेबिलिटी करना, और इंडस्ट्री को अच्छा रिसोर्स देना, ये हमारा उसमें मकसद होगा। वो भी ऑनलाइन है और ये टोटली आर्टिफिशियल बेस्ड हमारा है। अब आ जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे। उस पर जैसे अकील से आज बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अकील। जी सर, सर चूँकि साल स्टार्ट होने वाला है, तो पहले मैं पूछूँगा कि सर बेसिकली ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन जो है, ये होती बेसिकली क्या है? क्योंकि हमें बिल्कुल जो न्यू भी हैं उनको नहीं आइडिया कि एग्ज़ैक्टली ये वर्ड क्या है और इसका मकसद क्या है? तो बेसिकली पूछना है कि है क्या ये? बिल्कुल ठीक। देखें जी, हमें कोई भी चीज़ जो है ना, वो हम बेसिकली ना, हमें शुरू से ही हमारे एकेडमिक में और फैमिली स्ट्रक्चर में भी प्लानिंग का कोई एम्फेसिस नहीं किया जाता ना हमें ट्रेन किया जाता है टू प्लान थिंग्स। तो मुझे इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि इफ़ आई हैव ए 1 आवर टू कट ए ट्री, यानी मुझे अगर 1 घंटा मिले किसी दरख्त को काटने के लिए, तो वो क्या कहता है, आई हैव स्पेंड माई 75% ऑफ टाइम
टू शार्पन माई टूल, यानी वो जो उसके पास एक्स है, कुल्हाड़ा है, मैं उसको 1 घंटे में से पौना घंटा उसको तेज करूँगा। तो तेज करके मैं जब एक ही जस्त लगाऊंगा तो वो दरख्त नीचे आ जाएगा। ये शार्पर माई टूल का मतलब जो है वो प्लान है। प्लान से मुराद अपने स्किल को बढ़ाना है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ कि मैंने यार फेसबुक का बेहतरीन एडवर्टाइजर बनना है, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा यार, और मुझे अपनी डेडलाइन देनी पड़ेगी अपने आप को। एक तो गोल्स विदाउट डेडलाइन कभी मीट नहीं होते, तो हमेशा डेडलाइंस देनी पड़ती है। जैसे हमारी नमाजों का आप देख लें, अल्लाह ने रिलीजन में भी इसी तरह रखा है, रोजे का भी वक्त डेडलाइन है, वरना तो। और उसके अलावा नमाज में भी है, एक जोहर से असर का एक वक्त है, उसके अंदर करनी है। गोल है ना, मैंने जोहर पढ़नी है, तो उसका एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम, डेडलाइन है। इसी तरह तो गोल्स विदाउट डेडलाइन कभी भी नहीं होते। हमेशा गोल्स बनाएं और उसकी डेडलाइन साथ लिखें। तो इसीलिए हमें कोई भी, अगर फेसबुक, मैं सोचता हूँ, मैं अगर न्यू भी हूँ और मैं कहूँ यार मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीखना है, यार बहुत काम है इसका, चलो जी ठीक है, तो मैं उसके लिए टारगेट फिक्स करूंगा 6 मंथ का। यार मैं जो समझता हूँ अपनी कैपेसिटी, 1 ईयर रख सकता हूँ या 3 महीने, जो भी है, मैं डेडलाइन रख के फिर मैं उसकी प्लान करूंगा कि मैं यार इसको कैसे सीखना है। मुझे यहाँ तो मुझको अच्छा बैठो, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं को मेंटोर ढूंढूंगा और पेड ट्रेनिंग पे जाऊंगा। लेकिन मैं रादर देन इसके जो मैं रोड मैप सजेस्ट करता हूँ, ये कहता हूँ कि आप बेसिक टू इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन सेल्फ लर्निंग से करें। यानी आपके पास यूट्यूब और गूगल, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज है, या आपका अपना कोई ताल्लुक में फेसबुक में काम कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे यार थोड़ा टाइम दे, या आगे आपके दोस्त का कोई दोस्त है, तो आपने ढूंढना है ना। जैसे आपको भूख लगी हो तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेते, चाहे वो बिस्किट ही हो। आपके पास 10 रुपए तो आप बिस्किट लेके खा लोगे, कोई 100 रुपए तो आप हाफ प्लेट बिरयानी खा लोगे, उसी में तो। लेकिन आपने भूख कंप्लीट कर ली, तो भूखा होना पहली शर्त है, तो ही आप इसको कर सकते हैं। अब अब किस प्लानिंग जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे हमारे ना स्कूलिंग में हमें फोकस करवाया जाता है, ना हमारे घरों में करवाया जाता है। बड़ा पैम्पर्ड पालते हैं, सारा कुछ ये ऐसे ही करना है, खुद भी प्लान नहीं किया होता और बच्चों को भी नहीं करने देते। तो इसलिए प्लान करने की आदत ही, प्लान मैंने बड़े बहुत लेट सीखा इसको, क्योंकि मैं भी इधर से ब्रॉट अप हुआ, सारी चीज़ें। तो जब मैंने प्लान करना सीखा, तो तब मेरी ज़िंदगी में कामयाबी आनी शुरू हुई। मैं आपको अपनी सेल्फ स्टडी से बता रहा हूँ। अब इस तरह के प्लान करना, न्यू जो है ना, आप देसी जुबान वैसे कहते हैं कि जी नए साल की क्या प्लानिंग है, आज ही आपने कोई प्लान बनाया नए साल का, वैसे पूछते हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि यार आपके न्यू ईयर की क्या रेजोल्यूशन, आपने क्या प्लान किया है, कमिट किया है। और पूरा एक वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कि कैसे बनता है। जैसे मैं बना सकता हूँ, वैसे आप ढूंढ भी सकते हैं, हाउ टू मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, व्हाट आर द टेम्पलेट्स, क्या है, क्या टैबलेट हो सकती है। तो इस तरह मैंने भी एक टैबलेट की हुई, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो नए आपकी नए साल को प्लान करना, उसमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मंथली गोल्स, इन सब चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट में लिखना, चाहे वो रादर हाथ से लिखे तो सबसे बेहतर है। और अब हम क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ गया, तो सॉफ्ट कॉपी अगर हम उसकी एक्सेल शीट, गूगल शीट पे कर लें तो भी ओके है। लेकिन मैं फिर भी हाईली रिकमेंड करता हूँ कि हाथ से लिखा जाए, क्योंकि ये हाथ में ना नर्व्स है, ये हमारे दिमाग को सिग्नल्स देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को लीड करते हैं। ठीक है, तो अब ये मुख्तसरन ये कि न्यू ईयर की पूरी प्लानिंग करना डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिख कर, उसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं जी। ठीक हो गया सर। कितना कुछ ज़रूरी है एक बंदा जो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, ये प्लानिंग और रेज़ोल्यूशन कितना कुछ ज़रूरी है। आप देखें ना कि सर बहुत सारे हैं जो प्लानिंग करते ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें क्यों ज़रूरी है कि प्लानिंग हमें करनी चाहिए? ठीक है, देखो इसकी जो है ना वो जस्टिफिकेशन इस तरह है कि देखो दुनिया में ना हेलमेट बनाया, अब हमारे यहाँ पे सख्ती करें तो हेलमेट पहनते हैं, मगर ना दुनिया में हजारों लोग जो है वो 90% लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो यार वो नहीं मरते। लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज्यादा है चोट लगने पर मरने के, रादर देन जिसने हेलमेट पहना होगा। हेलमेट पहनने से आप एक प्रिकॉशन ले लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो भी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात ना जंगों में हुई है ना किसी और चीज में, वो रोड एक्सीडेंट में हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। हालांकि पहली जगह अजीब हुई, दूसरी हुई और तीसरी के भी चांसेस है। तो इन सब के बावजूद मैसिव जो डिस्ट्रक्शन और मैसिव डेथ्स जो है वो दुनिया में रोड एक्सीडेंट, उसके बावजूद जो है, अगर आप प्रिकॉशन ला लें, क्योंकि बाइक बड़ी अनस्टेबल है, आपकी गलती ना कोई आपको मार जाए, और ऐसा हम रेगुलर देखते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बेशक। लेकिन ये कि आप अगर हेलमेट पहनेंगे तो उसकी इन्फोर्समेंट इसलिए कि उससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। इसी तरह गाड़ियों में हमारे यहाँ पर एबीएस ब्रेक अभी तक गाड़ियों में नहीं है, उसके अलावा एयर बैग्स नहीं है। जबकि दुनिया में दुबई रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गाड़ी आपकी पोर्ट पे लैंड हो जाए जिसमें एबीएस ब्रेक और जो है आपके एयर बैग्स ना हो। अब यहाँ पे मेजॉरिटी बंदे बेचारे एक्सीडेंट में
बच सकते थे, जो मर जाते हैं सिर्फ एबीएस ब्रेक और ये एयर बैग्स ना होने की वजह से। बहरहाल में नहीं, आप तो एक जनाजे के ऊपर बैठे हुए यार, इतनी इतनी महंगी गाड़ियों में भी नहीं है करोला। आपने देखा है, ये अभी कुछ अवेयरनेस की आवाज उठी पीछे 1-2 साल में कि होना चाहिए, तो कुछ गाड़ियों ने उसको दे दिया। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि यार जो लोग प्लान नहीं करते वो भी कामयाब हो जाते हैं। वो जी इसी तरह ये स्मोकर, वो कहते हैं जी वो स्मोकिंग करने वाले लोग भी जिंदा नॉन स्मोकर मर गए हार्ट अटैक से। ऐसी बात है, स्मोक करने से आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं उन लोगों में आने के लिए। तो हमेशा प्लान करना जो है वो रादर बेटर हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है सक्सेस के रादर देन जो नहीं प्लान करता। वो मैं केस स्टडी भी शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना क्यों जरूरी है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस। देखिए, यूएस टुडे एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है यूएस का। अभी जावेद चौधरी साहब का मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, उनको क्रेडिट भी दे रहा हूँ। मैंने उनका एक वीडियो देखा लास्ट ईयर, तो उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शेयर किया। तो उसमें ये है कि उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की 2005 में। अच्छा, गोरे का ये बड़ी ब्यूटी, वो पूरी स्टडी कंडक्ट करता है, मॉनिटर करता है, उसमें रिसर्च पे R&D में बहुत पैसा लगाते हैं, इसलिए वो लोग आगे हैं। यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे गैलप सर्वे हो जाता है जी, कौन मशहूर है, कोई नहीं सियासी पार्टी मशहूर है। ये कोई इम्पैक्ट क्रिएशन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ सर्विस होने चाहिए यार, कौन से, यानी एक सर्वे भी ऐसा होना चाहिए कि यार आईटी में जाना चाहता है बच्चा, तो उसके लिए कौन से ज्यादा अच्छी स्किल्स है जिनको वो एक्वायर करे। ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट लेवल पे या जिस लेवल पे भी R&D में पैसा लगना चाहिए। एनी हाउ, उन्होंने यूएस टुडे एक न्यूज़पेपर है बहुत बड़ा यूएस का, उन्होंने 2005 में एक स्टडी कंडक्ट की। उन्होंने कहा, दो ग्रुप, उन्होंने कुछ लोगों को लिया, हर जो है एरिया ऑफ लाइफ से, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, हर चीज डिफरेंट, इसको बोलते हैं ना कि डबल ब्लाइंड रैंडम, यानी रैंडम उन्होंने लोग लिए हर तरह से, और उन लोगों के दो ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप को कहा कि आप अपने नए साल की जितनी प्लानिंग अपने ब्रेन दिमाग में रखें, सोच के रखें, यार मैं ऐ करना है, यानी मैंने ये करना है, आई हैव टू डू दिस 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 बाय 4, दीज आर द प्राइम गोल्स। वो ये हो सकते हैं कि मैंने अपनी हेल्थ को बेहतर, एक्सरसाइज शुरू करनी है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है, मैंने जनाब एक नया स्किल सीखना है, मैंने गाड़ी ले ली है, या मैंने मेरी अगर ये अगर है तो मेरी शादी मैंने इस साल करनी है, उसके लिए ये 3-4 गोल उन्होंने रखे, अपने ब्रेन में रखने। एक ग्रुप को कहा कि अपने दिमाग में रखो, ठीक है। सेकंड ग्रुप को उन्होंने कहा कि जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आपने राइट करना है, उनको आपने लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि लिखने से ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और हमारा जितनी भी दुनिया में जो हम काम कर रहे होते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड आपको लीड कर रहा होता है। मैंने इस पे एक स्टडी भी देखी, हाउ डू वी हैव ए फ्री विल, हमारे पास कितनी फ्री विल है, वो उसके ऊपर पूरी उन्होंने स्टडीज की, MRIs और CT स्कैन्स के थ्रू, वो डिफरेंट चीजें, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उसमें देखा गया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लीड कर होता है, यार ये चीज करो, तो उसको ट्रेन, ये तज़किया नफ्स जो इस्लाम में है, आपने देखो कि बुजुर्गान दीन ने तज़किया नफ्स पे फोकस किया। वो आती नमाज पे नहीं लगाते थे, किसी अगर वली के पास या किसी दरगाह पे, जैसे हमारा पहले सिस्टम था बड़ा रूहानी था, तो उसमें वो क्या करते थे, वो तज़किया नफ्स करते थे। वो उसको, उसके अंदर जो है ना, वो पहले माइंड सेट पे काम करते थे कि वो बदल गया, वो अगर चेंज हो गया तो फिर ये ऑटो पे चला जाएगा, फिर ये नमाज खुद एहसास से पड़ेगा उसको। फिर मुझे ये नहीं होगा कि अपनी मेरी सिर्फ मैं नहीं भी हूँ। कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर वो होता है जो आप किसी के सामने नहीं होते तो उस वक्त वो वर्क कर रहा होता है, आपको सिर्फ अल्लाह देख रहा है, ये कैरेक्टर है आपका। रादर देन कि आप वालिदैन के सामने बड़े बिचोर और सोफिस्टिकेटेड प्रिटेंड करें, और व्हेन यू आर अलोन आपकी तरह ही आपका कैरेक्टर होती है, ठीक है। तो तरह इसीलिए जो है मौला अली का एक कॉल है कि अपने ख्यालात की हिफाजत किया करो, क्योंकि ख्यालात जो है वो इरादे बनते, इरादे अमल, और अमल किरदार बनता है। तो आप वो कह सकते थे अपने करैक्टर, यार अपने किरदार का ख्याल किया करो, लेकिन नहीं, उन्होंने जड़ को पकड़ा, ख्यालात, ये आपके थॉट्स जो है ना, ये जब जबरदस्त हो जाती है, ये आपकी थॉट है यार, मैंने किसी को 1500 दिया और उसने मुझे 1000 का चेंज दे दिया, ठीक है, होता है ऐसा, नॉर्मल हमारे साथ रेगुलर होता है। और ये आपका मेच्योर करेक्टर है कि आप उसे कह रहे हैं, यार ये लो भाई, मैंने तो आपको 500 का नोट दिया था, सॉरी आप गलती से दे दिया, या आप अपना 500 ले और मुझे 500 का चाहिए। तो ये करेक्टर है ना। यही रमजान में हम रोजे की हालत में हलाल चीजें हम पे बना होती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की जात। तो आपकी करेक्टर बिल्डिंग हो रही थी कि आपने हर उस हलाल चीज से भी अपने आप को रोकना है जो अल्लाह ने मना किया। एनी हाउ, उन्होंने क्या किया कि एक तो कहा ग्रुप को कि अपने दिमाग में रखो अपनी प्लानिंग को, और दूसरे ग्रुप को कहा कि राइट कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। तो उन्होंने लिख लिया। अब उन्होंने पूरा साल उनको ऑब्जर्व किया, मॉनिटर किया, आप टच में रहे, उनको देखते रहे। साल के बाद जब उन्होंने 2006 में यूएस टुडे ने स्टडी लॉन्च की, तो वो उसने दुनिया को हिला के रख दिया, रिमार्केबल थी, यानी वो किसी की सोच में नहीं था। तो उन्होंने जब वो स्टडी पब्लिश की तो उसमें था कि जिन लोगों ने अपने ब्रेन में, दिमाग में रखा प्लान्स को, तो उनमें से सिर्फ 4%, 96% ने
उस पर अमल नहीं कर पाए, वो सोचते रहे अभी करता हूँ, कल करता हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ पे नॉर्मल रूटीन है, दिमाग में रखा होता है। तो मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्यों लिखना जरूरी है। तो वो उन्होंने जरा दिमाग में रखा, 4% लोगों ने कामयाबी हासिल की। वो जैसे आप बात करें जो नहीं भी प्लान करते वो भी, तो 4% एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक। तो उससे 96% अनसक्सेसफुल हो गया। और जब उन्होंने देखा जिन लोगों ने राइट किया है और उसको गारहा देखते भी रहे रेगुलर बेसिस पे, तो वो लोगों में 44% लोग थे जिन्होंने उसको अचीव किया जो लिखा था, और बाकी 56 में से कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ स्टेप्स में उसको अचीव किया, 20%, 30%, 40%। तो ये एक ऐसी स्टडी थी जिसने प्रूव कर दिया साइंटिफिकली एक बेसिस पर कि यार जो लिखेगा उसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सक्सेसफुल होने के, रादर जो दिमाग में रखेगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्लान बनाए, चलो जी प्लान बना भी ले, दिमाग में नहीं, उसको राइट डाउन करें, जॉट डाउन करें उसको, और वो एक शीट में, एक पैटर्न में आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक स्टडी उन्होंने फिर इसके ऊपर नतीजा निकाला कि जो लोग इसको लिखते हैं और ना लिखने वालों से उनकी सक्सेस के जो चांसेस है वो 1100% है। यानी अगर आप और आपके कोलीग दोस्त ने आज 31 दिसंबर को बैठकर एक ने दिमाग में अपने प्लान बना लिए और एक ने उसको लिख लिया, तो आपके कोलीग के 1100% ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मेक ए प्लान एंड ऑल्सो राइट एंड इन सम फॉर्मेट होना चाहिए। जी जनाब। जी, जी। तो जो भी वालेकुम सर, वालेकुम सलाम मेरी तरफ से और सर की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब तक की जितनी भी गुफ्तगू है ना, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। जो जी स्टार्ट पॉइंट लेना है ना, वो आपने सेल्फ लर्निंग से लेना है, किसी भी स्किल का ऊपर। सर के जो भी बात हमारी हुई है, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ 3 पॉइंट्स में, कि स्टार्ट आपने लेना है सेल्फ लर्निंग से, ठीक है? फिर उसके बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए। वो जो आपने रिसर्च की थी ना, उसकी बेस पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, जिसमें गोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने बेसिकली जाना कहाँ है। और ये गोल सिर्फ दिमाग में नहीं रखना, ये प्लानिंग, ये रिसर्च सिर्फ दिमाग में नहीं रखनी, ये आपने पेपर पे लिखनी है, ठीक है? और पेपर में सर ने जो सजेशन दिया है वो ये है कि आपने वो बाय हैंड लिखनी है। और उसकी रीजन भी बताई है कि भाई ये जो नर्व्स होते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आपके न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है, जो सिग्नल पास करते हैं, जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हो। यानी कि जब आप देखो ना कि आप जो सोचते हो, तो आपको उस तरह के सर्कल, उस तरह के लोग, उस तरह की चीजें आपके ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा सर, इससे आगे चलते हैं कि ये हमने इंपॉर्टेंस पे बात कर ली, हमने बात कर ली कि रेजोल्यूशन होती क्या है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट को रेजोल्यूशन बना कैसे सकता है, वो जरा बताइएगा, हमने बनाना इसको कैसे है? ठीक है, मैं आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर करता हूँ गूगल शीट का। हम जो है ना चीज़ों को, एक ये भी मैं डिजिटल लिटरेसी में भी सर्कल स्टार्ट करने लगा कि एक्सेल पे क्यों ना करें और गूगल शीट पे करें। वो क्लाउड में कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज करो मैं आज मुझे रात को इस्लामाबाद जाना पड़े, मेरा अगर एक्सेल पे होगा तो मेरे लैपटॉप पे होगा, लैपटॉप भूल गया तो क्या करूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो मैं उस गूगल ड्राइव में जीमेल के साथ ड्राइव पे जब रखूंगा तो मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं अकील के पास फैसलाबाद आ गया, मैं कहूँगा यार एक मिनट लैपटॉप दो, इंटरनेट पे जाऊंगा, अपना जीमेल खोलूंगा, ड्राइव से वो डॉक्यूमेंट निकाल के डाउनलोड कर लूंगा। तो ये भी हमें बहुत करना है कि हमने गूगल डॉक और गूगल शीट को यूज करना और गूगल ड्राइव को। इसको मेरे एक पूरा सेशन करेंगे बाद में, ठीक हो गया। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक मिनट आप मुझे उसको अलाउ कीजिएगा। आपके पास आएगा, आप इसको अलाउ करेंगे तो ये नीचे से ऐड जी स्ट्रीम सर, अलाउ है करेगा, यहाँ से। ऐड स्ट्रीम करे नीचे आ रहा है आपके। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जी ठीक है, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट? जरा देख के मुझे बताएं। अपनी प्रोफाइल पे देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्किल्स है जिनको, ठीक है। ओके जी, हाँ हाँ ये आप देख रहे हैं, इसमें ना सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो है इसका नीचे बॉटम। इस पर आप मुख्तलिफ जैसे शीट में टैब बना लेते तो आप टैब बना लेंगे। इस पर मैंने ये पिछले साल का एक है तो वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे टैब है ईयरली गोल 2021, फिर मंथली गोल्स है डेफिनेटली ना, तो जमा भी होगा, एक गोल तो नहीं होगा। और उसके बाद वीकली गोल्स है और फिर डेली गोल्स है। सर 4 शीटें आप डिफरेंट बना लेंगे, ये पूरी बनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी चले कहेंगे तो मैं एक पैटर्न शेयर भी कर दूंगा। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक सिरा मैंने दिया, लीडर का काम विषय होता है लीड देना, लीड आप पकड़े और उसके बाद उसको करना शुरू करते हैं। अब ईयरली गोल्स में जैसे हो सकता है जनाब, इस पे आप देखें सबसे ऊपर मैंने रखा प्रोफेशनल को ना, प्रोफेशनल सबसे सॉरी सबसे जो है ना वो हमारा
क्या कहते हैं, हमारा मतलब ये अप डाउन जो है वो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है। तो वर्क प्रोफेशनल गोल्स में जैसे हो सकता है, फिर उसके बाद लर्न न्यू स्किल्स है मेरा एक गोल, फिर मेक ऑनलाइन एसेट्स है, स्टार्ट फ्री लर्निंग कंपलसरी है, ठीक है। इसी तरह और गोल फाइनेंशियल गोल्स है, हेल्थ गोल हो सकते हैं कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फैमिली गोल्स हो सकते हैं कि मैंने यार बच्चों का ये करना है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, तो ये आपने बना लिया। उसको उसके बाद उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कैसे है क्या क्या उस गोल के आगे जो है ना, उस बड़े कैटेगरी के अंदर फिर छोटी कैटेगरी यानी पर्सनल प्रोफेशनल गोल में पर्सनल ब्रांडिंग है, स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, स्टार्ट ट्रेडिंग विद फिजिकल एंड ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ये है। अब उसके आगे एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा सा अगले एक टैब में जो है ना, अगले वो कॉलम में। उसके बाद उसकी डेडलाइन है, डेडलाइन के बगैर गोल नहीं हो सकता। ये देखिए डोमेस्टिक फैमिली गोल। तो इस तरह करके ईयरली गोल बना ले। पहले तो मेन कैटेगरी बना ले, वर्क प्रोफेशनल, लर्न न्यू स्किल, मेक ऑनलाइन एसेट, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ गोल्स, फैमिली गोल्स, ये डिफरेंट चीजें, और आगे उनकी डिटेल और फिर डेडलाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईयरली गोल। अब आप आ जाते हैं मंथली पे। मंथली पे जैसे ये दिसंबर से है, जनवरी मंथ गोल है, तो पहले अभी वो मेरे पास जब ईयरली बना होगा तो मैं उसमें से एक गोल उठाऊंगा जो मैंने सबसे पहले करना है, जनवरी में करना है। तो वो है, इसमें बेहतर ये कि आप 12 गोल बना लें, हर महीने एक गोल को अचीव करते हैं, लेकिन पैरेलल भी अचीव कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मंथली गोल होगा तो मैं इसमें भाई मेरा मंथ का पहली तारीख को जनवरी की देखा कि यार मेरा क्या गोल है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या डेडलाइन है, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं और स्टेटस भी है। ये हो गया मेरा मंथ का गोल। अब मेरा वीक भी तो स्टार्ट हो रहा है, तो वीक स्प्रिंट भी बनाया करें। ये ट्रेलो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, अगर उसको आप यूज़ करें, ट्रेलो, उसके ऊपर स्प्रिंट बन जाती है हर हफ्ते की कि मैंने इस हफ्ते क्या क्या काम करना है। वैसे आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं रहेगी, डेली 72,000 या कमो बेस्ड थॉट्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान के जहन में आती है। अब 72,000 फ्लोटिंग थॉट है, तो आप खुद जानते हैं कि 3 दिन पुरानी चीज़ आप भूल जाएंगे। अगर मैंने आपसे अकील से कुछ कमेंट किया हुआ कि यार 3 दिन पहले किया हुआ, तो तीसरे दूसरे दिन ही मुझे भूल जाएगी यार, अच्छा वो ये याद कराएगा। तो आप ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, मैं यूज़ करता हूँ अपने वीकली स्प्रिंट के लिए और अपनी टीम के लिए भी, ज़ाती भी। तो उस पर आपके वीक के गोल्स होते हैं, उसको आप अचीव करते हो, वो ज़बरदस्त है। अब ये आपका मंथ का गोल आगे, जब सबसे मुश्किल होता है पहले आपको ईयरली गोल बनाना, ठीक है। तो ईयर गोल जब बना लेते हैं तो उसको फिर आप डिवाइड करते हैं मंथली गोल में। जनवरी आ गया जी, 1 जनवरी आ गया, अगले महीने आ गया तो फरवरी का बनेगा, इसके नीचे फरवरी का गोल होगा। फरवरी मुझे पता चलेगा कि जी फरवरी में मैंने क्या करना है, वो मेरे पास होगा जब 1 फरवरी से। उसमें मेरे पास कुछ कैरी फॉरवर्ड आएंगे जनवरी के, वो जो मेरे गोल्स कुछ अचीव नहीं हो पाए उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा आगे फरवरी में, वो ऐड हो जाएंगे। कुछ अनप्लान्ड भी होते हैं गोल्स आपके जो कि उसी वक्त आ जाते हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन वो राइटिंग में हो गया। अगर इसको आप डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो दी बेस्ट है। एक डायरी खरीद ले आज, डायरी को छोड़े लीज से लीज एक कॉपी ले ले 10-20 रुपए वाली, 20 में, और एक कलम रख ले, वो लाजमी उसके बगैर अपने अपने जूस बना ले, वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हैं वो भी है, ट्रेलो ऐप भी है। अब आपने ईयरली गोल पे सबसे पहले काम करना है, ईयर गोल बनाकर उनको मंथ्स में डिवाइड कर देना है। हर मंथ का आपका डिटेल गोल होना चाहिए। फिर आप आ जाए तो वीक पे, वीकली गोल बनाए तो वीक में आपने जनाब इस हफ्ते के मेरे क्या गोल्स हैं, ठीक है, वो हफ्ते को वीक में मंथ को देख के उसको मंथ को 4 हिस्सों में तकसीम करके जो पहले हफ्ते करने वो कर ले। उसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड भी हो गए, कुछ अनप्लान्ड भी हो गए, वो कर ले। वीक की स्प्रिंट आपको हमेशा जो है ना सैटरडे को आपने देखनी, सैटरडे को बनानी है। गोल हमेशा पहले बनाना, आज जो बनाएगा 31 को वही अगले साल करने का, ठीक है। आपने डे प्लान भी जो एंड पे आ रहा है वो भी आपने रात को बनाना है, अपने वीकली प्लान को देख के अगले दिन का। जब आप रात को बनाते हैं अगले दिन का तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और सुबह उठ के जब आप उसको एक दफ़ा देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके रिमाइंड हो जाती है, फॉर क्लिक हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहले ईयरली प्लान बनाना है। उसके बाद आपने जनवरी है तो जनवरी में मंथ का प्लान है, फरवरी का भी फरवरी शुरू होने से पहले होना चाहिए आपके पास प्लान, ठीक है। आप वो बनाए, उसमें जो कैरी फॉरवर्ड करने वो कर ले, कुछ अनप्लान चीज़ें वो ऐड कर ले। अब उसके बाद वीकली प्लान पे आ जाए, वीक का प्लान पूरा बनाए, जुमा हफ्ता इतवार में बने, पहले हफ्ते में फरवरी के कौन से गोल्स को अचीव करना है, और उसके बाद फिर आपका डे प्लान होगा। फिर वीक से आप डेली डेली रोजाना रात को सोने से पहले जो आपका आखिरी काम ईशा पढ़ने के बाद होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप अपना डे प्लान बनाए। मैंने व्हाट्सएप पे इवन रखा हुआ है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर देखता हूँ पिछले दिन का मेरे, उसमें से कौन सी चीज़ें आगे आ गई है वो आगे लिख देता हूँ, उस पर नई ऐड हो जाती है, और मेरा डे प्लान में एक दफ़ा देख के उसको व्हाट्सएप पे अपना शेयर करके अपने ग्रुप पे सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ, तो मुझे फ़ौरन रिमाइंड हो जाती है कि आज के ये काम है, इनको मैंने इस तरह प्लान कर लिया।
तो ये दिस इज ऑल अबाउट, इस पे और रिसर्च करें, इससे बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन उसका लुबे लुबाब यही होगा, ईयरली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल एंड डेली गोल। डे प्लान देखो, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट सबके साथ ये शेयर किया होता है कि उन्होंने अपना मुझे उनका जो कॉलम होते हैं, 2 कॉलम शीट में लाज़मी होते हैं। एक होता है नीचे जो आपका जो टैब है उसमें उनका डेली लॉग होता है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें 31 दिसंबर है, तो ये लिख के और उसके बाद यहाँ पर सारे वो आज दिन में जो काम किए वो लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने आज का, वो रात को सोने से पहले ये सारे आज के काम हो गए, कुछ नहीं किया वो लिख दे, आई डिडंट डू एनीथिंग, ताकि शर्मिंदगी तो यार मैंने आज सारा दिन कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक उनका टैब फिर अगला होगा, इस तरह एक टैब होगा डेली लॉग फाइल का, और एक टैब होगा उनका जिसमें उन्होंने अगले दिन का प्लान लिखना है कि मैंने अगले दिन क्या करना है। वो जाहिर है वीकली प्लान होगा तो ही वो डे प्लान बन सकता है, वीकली प्लान तभी बन सकता है जब मंथली प्लान होगा, मंथली प्लान तब बन सकता है जब ईयरली प्लान होगा। तो स्टार्ट विद ईयर, फिर मंथ, फिर डिग डाउन करके जब आप डे प्लान पे ये प्रैक्टिस कर लेंगे, यकीन जाने आपकी सक्सेस जो है वो अल्टीमेट है। असल में हमारी ज़िंदगी जो है ना एक पैटर्न है, पैटर्न में ये होता है कि हम इस तरह गुजार रहे हैं, ये सुबह उठे, ये दोपहर को ये किया, ये सारा दिन खत्म हो गया। तो जब उससे आपको सक्सेस नहीं आ रही होती तो यू हैव टू रीपैटर्न योर लाइफ। वो रीपैटर्न कैसे होगा, उसको प्लान करना पड़ेगा। यार मैं वैसे तो जो पिछले महीना मैंने देखा, मैं ये इस तरह दिन गुजारा था, कुछ भी नहीं हुआ, अब मैंने चेंज करना है सक्सेस, तो मैं उसको प्लान करना शुरू करूँगा। प्लान करूँगा तो उस पैटर्न से चेंज होकर रीपैटर्न हो जाएगा। एक है फिर उसकी लॉग फाइल बनाने का, जो मैंने आपको पहले कहा, वो मकसद है कि ताकि आप रिपोर्ट करें खुद दसाबी। आप देखें मैंने यार प्लान मैंने कल का, अगले दिन क्या होगा आप देखोगे, प्लान मैंने किया था 4 चीज़ होगा, मेरी लॉग फाइल में 3 चीज़ें आ रही है, एक रहेगी, उस एक को अगले डे में प्लान ऐड करोगे। ठीक है, और उसके नीचे जो है फिर आपको एहसास होता जाएगा, फिर आप इस कैपेसिटी में आ जाएंगे कि जो दिन में आपने किया है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं, और अगले दिन नया प्लान बना, उसी दिन लॉग फाइल में वो कंप्लीट होगा, और नए दिन का जो प्लान बना उससे नई चीज़ें आ रही है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बनेंगे, देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि एक्स्ट्रा का फर्क होता है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं या ऑर्डिनरी ही रहना चाहते हैं। आप ऑर्डिनरी में अगर एक्स्ट्रा पुट करें, यानी कि मैंने 4 गोल बनाए और मैंने 5 कर लिए अचीव एक दिन में, तो ये मैं एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा एक आ गया, एक्स्ट्रा माइल किया, उसकी वजह से आप ऑर्डिनरी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते। तो दिस इज ऑल अबाउट, आपको ईयरली प्लान बनाना, उसको डिग डाउन करके मंथली, मंथली से वीकली, वीकली से डेली। जब आप डे प्लान अपना कर लिया करेंगे, उसको रिपोर्ट भी कर लिया करेंगे, खुद को करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पे असल में डंडा पी रहा है, जब तक सर पे कोई ना हो तो जनाब आप काम नहीं करते। लेकिन जो है वो आप डे प्लान जब करने लग पड़ेगा, लाइट ऑन रहने थी, इधर गया, इधर इधर की ऑन रहने थी, तो आप डेली फिर बंद कर देते यार, ओ भाई, हाँ वो वाली बंद की सिर्फ वो, हाँ 2 मिनट बाद। अच्छा, तो ये जब आपका डे प्लान पे आप अचीव कर लेंगे ना अपने आप को, तो आप अपना पैटर्न को जो है वो ऑल्टर कर रहे होगे, आप रीपैटर्न करोगे। रीपैटर्न करेंगे तो आपने 2 काम जिंदगी में करने हैं। एक तो आपकी सक्सेस नहीं आ रही तो आपने अपने टाइम को ऑडिट करना है। जैसे ही आप अपने टाइम को ऑडिट करने लग पड़ेंगे कि वो क्या, जैसे ऑडिटर नहीं होता वो पैसों को ऑडिट करता है कि सालाना खर्च क्या हुए, कहीं कौन सी जगह पे ज्यादा पैसे लग रहे, फजूल लग रहे। जैसे खान साहब ने आते कहा जी हमने पीएम हाउस का बजट कम करना है, ये ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो इसी तरह आपने अपने टाइम का ऑडिट करना है, मेरे दिन में कौन सा वक्त जाया हो रहा है, उसको कैसे कर सकता हूँ। और सेकंड, आपने रीपैटर्न करना है अपनी लाइफ, वो ऐसे ही हो सकता है प्लान करें और जैसे पहले गुजर रही उससे डिफरेंस करें। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब बन सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा करेंगे अपने डे प्लान में। आपने 4 चीजों का प्लान किया, 5 करने लग पड़े, यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज अंडरस्टूड। तो अल्टीमेट है ये। तो आप इसी तरह आज रात का ये तोहफा है आपके लिए, आप ईयरली प्लान करें इसको, और उसके अलावा मंथली गोल बनाए, उसको डिग डाउन करके, और उसका फिर वीकली प्लान बनाए, और वीकली से डे प्लान बनाए, और डे प्लान बनाकर साथ ही लॉग फाइल भी अपनी बनाए खुद से। मैं ज़ाती तौर पे इसी तरह के मैं डेली प्लान बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ, और साथ लॉग फाइल बनाता हूँ। लॉग फाइल में मैं लिखता हूँ कि मैंने कितने किए, मुझे खुद पता चल जाएगा यार मैं ऑर्डनरी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या सीन है। जी अकील, अकील कहाँ गायब हो गए भाई। जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा वो प्लीज़ अपनी टाइमलाइन पे ज़रूर शेयर करें। शायद ये सदका जारी है, ये खैर को फैलाना चाहिए, जो कोई और देखे उसकी जो है वो लाइफ बेटर हो जाएगी। अकील आप साथ ही हमारे? जी, जी, मैं इधर ही हूँ सर, सुन रहा था आपकी बातें। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन सर यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा था कि आपने जो पैटर्न बनाया काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं उसका कर कोई दूंगा, लिंक मैं कर जी, दूंगा, मैं तुम्हें गूगल शीट पे अकील को कर दूंगा, मैं इधर अपनी टाइम, मेरी टाइम लाइन पे भी मैं शेयर कर दूंगा।
और अकील भी कर देगा। ठीक है सर, ये बहुत पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट आपको, और आपको जज़ाकमुल्लाह खैर, जज़ाकमुल्लाह ठीक खैर। है। ये अकील तुम्हारी वजह से रोशनी पड़ रही है। वो चाँद जो है ना असल में उसकी अपनी ज़ाती रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, तो नहीं तुम जैसे सर। माशाल्लाह सूरज हो, तो अब पे थोड़ी-सी रोशनी आ जाती है तो लोग पसंद करते हैं। अल्लाह जो है तौफ़ीक दे हम सबको आगे बात को फैलाने की, ताकि हम आमीन। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में कर सकें। तो जिस लोगों को भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपनी टाइमलाइन पे ज़रूर शेयर करें इसको, शायद कोई और देख के उसकी भी ज़िंदगी में इम्पैक्ट हो जाए। तो हमारे लिए बड़ा एक और सेशन है जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट अकील मैंने पूरी बात कर दी जो करनी थी, ये घंटे में भी हो सकती थी, लेकिन हमने इसको जी, आधे पौने घंटे में किया है। ठीक है? तो और कोई चलेगा। चीज़ हो अकील तो ज़रूर हम कर लेंगे। हम अब मैं अकील के साथ कमिटमेंट इंशाल्लाह वीकली कम से कम एक सेशन ज़रूर किया करूँगा, डिफरेंट मौज़ूआत पे इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपना चलिए बहुत सर, ख्याल रखो। ठीक। थैंक यू सो मच सर। मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ कि जी, हमने जी। रेगुलेशन बनाई इसलिए है कि हम जो है ना अपने गोल्स को है ना उसको क्या करें, टारगेट करें कि हमने अचीव बेसिकली क्या करना है, और उसको रिटर्न लिख के करें। और रिटर्न लिख के करना है तो आपने उसको क्या करना है, गूगल शीट पे लिखना है। उसका भी सर ने बताया कि वो क्यों लिखना है, कि भाई अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या समटाइम कोई हार्डवेयर आपका डैमेज हो जाता है, तो आप कहीं से भी जाके उसको एक्सेस कर लेते हो। और फिर अगर पहले हमने ईयरली टारगेट सेट करना है, फिर मंथली, फिर वीकली एंड फिर डेली। तो इस तरह अगर आप चलेंगे तो आपका जो गोल है वो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। आप जब डेली ऑडिट करेंगे, जो सर ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई थी वही टाइम ऑडिट, कि भैया आपने सारे दिन में देखना है कि आप करते क्या हो, ठीक है, वाह! कहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। अगर कुछ नहीं करोगे तो वो भी लिखना है, ताकि थोड़ी सी आपको शर्म आए कि भैया आज तो मैंने किया ही कुछ नहीं है। ठीक हाँ, है। मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो और रही? मैं क्यों नहीं तरक्की कर हाँ रहा? जी। सो बेसिकली इश्यू यही होता है कि हम टाइम को जो है ना प्रॉपरली कैश नहीं कर पा रहे होते, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे होते। कि 24 घंटे हैं, अगर 8 घंटे सोते भी हैं तो 16 घंटे बाकी बचते हैं, तो 16 घंटे में इंसान काफी कुछ प्रोग्रेस कर लेता कुछ है। कर दो। ट्रू, ट्रू। मैं ये कहता कुछ हूँ हो अपनी सकता एंटरटेनमेंट भी करे यार, मैं किसी पे पाबंदी नहीं है। हाँ लगाता। जी। मेरा बेटा है, जी। मैं उसको जो है वो इसी तरह ही करता हूँ ट्रेड को, वो पबजी खेल ली तो उसका टाइम टेबल है, 3 घंटे वो करे, बाकी चीज़ें वो पढ़ाई करे। एक लास्ट चीज़, वक़्त की पाबंदी जो है ना, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है हम लोग। वक़्त की पाबंदी का एक काबिल नुस्खा ये है कि आप बाजमात नमाज़ पढ़ना शुरू करें। आप बाजमात बिल्कुल। नमाज़ पढ़ना शुरू करें, मैं आपको 100% कहता हूँ कि हो ही नहीं सकता। किसी आदत को ना चेंज होने में 30 दिन लगते हैं। हमारे ना असल में आदतें जो है ना, ये साइंस भी प्रूव करती है, साइंटिफिक, कि आपके जो बॉडी का बेसिक यूनिट है वो सेल है, खुलिया है। तो खुलिये में आपकी आदत उसके न्यूरॉन में उसके जो न्यूटन होता है उसमें बस जाती है, तभी चेंज नहीं हो पाती। वो कहते हैं आदत फिल मौत, लेकिन आदत चेंज हो सकती है इफ़ यू प्रैक्टिस 40 डे। इसलिए रमज़ान में भी 30 दिन के रोज़े अगर वो आप दूसरे भी मिला के अगले पिछले भी 40 कर ले, तो आपको कम खाने की आदत पड़ जाती है, आपको मुसलसल तकवा की आदत पड़ जाती है, अगर आप सही तरह रमज़ान के रोज़े रखें, जो मुँह पे नहीं मारे जाएँगे। तो आप अगर पाबंदी वक़्त की करना चाहते हैं, डिसिप्लिन होना चाहते हैं, तो बाजमात नमाज़ शुरू कर दें। नमाज़ को आप मिस ना होने दें, क्योंकि वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। तो आप, मैं कहता हूँ 40 दिन ये करके देख लें मेरे कहने पे, मुझसे लिखवा लें, ही विल बी पंक्चुअल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सर। जी, ये टी चलिए जी, इसको बात को इसको सेशन को स खत्म आख करते हैं। आखिर में मैं अपनी आखिरी बात कर लूँ, सब लोगों को नया साल जी। मुबारक हो आने वाला। मुझे एक बंदे ने कहा कि यार हम्म, हैप्पी न्यू ईयर केड़ा साडा साल है। मैंने उससे कहा हम्म, यार हज़रत ईसा ये ईसवी साल है, और हज़रत ईसा पे अगर आपका ईमान ना हो, तो आप तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान तब हो सकते हैं अपने साबका अंबिया पर ईमान हो। ये ईमान का एक हिस्सा है। हम उनको नबी समझते हैं, माज़अल्लाह हम तो नहीं वो जो दूसरे शिर्क करते हैं, बेटा समझे जो मर्ज़ी करे। हम उन्हें नबी समझते हैं, और ये उनकी पैदाइश से शुरू हुआ है ईसवी साल। तो ये कैसे नहीं ये न्यू ईयर जो है वो मुसलमानों का हो सकता है। मतलब लोगों को बस जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं समझाने की। नया साल मुबारक हो अकील, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़। अपनी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाना, मुझे शेयर करना। तुम्हारा तो मैं कान इंशाल्लाह। पकड़ूँगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बना के जज़ाक आपको शेयर करूँगा। और जाते-जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, एट लीस्ट सर ने नमाज़ का आपको बता दिया, बहुत ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए। जी, और साथ में एक चीज़ है, सदका। सदका लाज़मी किया करें, ठीक है? सदका जो है ना वो आपकी रोज़ी को 10x मल्टीप्लाई कर देता है। सदका एक क्रॉस की तरह है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, और अगर आपकी नीयत बुरी है तो ये आपके अमाल पे क्रॉस है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि नमाज के साथ-साथ सदका, सदका इल्म का भी हो सकता है, हाथों में पैसे हाँ। कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने लाज़मी करना है, ठीक है? हाँ, मैं चलें भी जी, ये कहना खुश चाहता, लोग कहते हैं जी कि सदका वो पैसे नहीं मेरे को रोटी नहीं, भाई सदका ये भी सदका है जो हम कर रहे हैं इसमें।
अल्लाह की ये रज़ा भी के लिए सही करें। हम हमें कोई इसमें पैसे नहीं मिल रहे, कोई गेन नहीं मिल रहा, सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि शायद हमारे इस ये जो अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हम तो जानते नहीं थे, और ये किसी को हुँ, फैला देंगे तो उसकी ज़िंदगी भी बदल जाए। ये भी खालिसतन सदका, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाके किसी को मुस्कुरा के देखना जो है वो भी सदका है। रास्ते से बिल्कुल। पत्थर को हटा देना भी सदका है। तो अच्छाई को करना मैं समझता हूँ सदका है, खैर को करना और फैलाना वो आप सब लोग लाज़मी किया करें नमाज़ के साथ, और पैसे अल्लाह दे दे तो वो और ज़्यादा बेहतर। जी। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हम जज़ाकल्लाह, सब जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सब जो है ना आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपकी सेहत में, कारोबार में बरकत अता फरमाए और हमें आमीन, तौफ़ीक दे आपसे सीखने की। चलिए जज़ाक थैंक यू सो मच जो भी हमें सुन रहे हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी फिर पढ़ें और हम इसको कंक्लूड कर दें। थैंक यू सो मच आप। जज़ाकल्लाह। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि